दोस्तों हनुमान जयंती पर रामायण का एक टीज़र आया है। जिस समय ये टीज़र मैंने यूट्यूब पर पहली बार देखा था और मैंने इसको प्ले किया था तो मुझे लगा था कि किसी फ़ैन ने इसको वीएफएक्स के जरिए और एआई के जरिए बनाया है। जब मैं इसको देखता चला गया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि रियल है और मैंने इसको 15-20 सेकंड के बाद में रोक दिया था। उसके बाद मैंने ट्विटर पर देखा कि लोग इसको डाल रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी इसको पोस्ट किया हुआ है। जब मैंने इसको टीवी पर देखना शुरू किया था तो उसमें मॉन्स्टर माइंड्स क्रिएशन लिख करके आया था और मॉन्स्टर माइंड जो है वो यश का है। और मुझे इस बात को लेकर के यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही मॉन्स्टर माइंड जो टॉक्सिक मूवी बना रहा है, जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लग रही है, वही इसका भी प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है। यानी कि एक साथ दो अलग अलग निश की फिल्में एक ही प्रोडक्शन हाउस कैसे बना रहा है। इसीलिए मैंने उसको टीवी पर रोक दिया था। लेकिन फिर जब एक्स के ऊपर इसका मैंने हंगामा देखा तो मैंने इसको दोबारा से देख ही लिया। और इसको देखने के बाद में मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई जो वाराणसी के फर्स्ट लुक को देखने के बाद आई थी। वाराणसी जो कि 2 पार्ट में फिल्म आ रही है और यह है राजामौली और महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म आने वाली है, जिसका म्यूजिक वही MM क्रीम वानी दे रहे हैं जिन्होंने RRR में दिया था, जिन्होंने बाहुबली में दिया था और जिन्होंने इससे पहले भी सारी राजामौली की फिल्मों में दिया है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। म्यूजिक बताया जा रहा है कि रामायणम के अंदर AR रहमान और बहुत सुप्रसिद्ध हैंस जिमर हैं जिन्होंने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम किया है। साथ ही साथ इसके VFX का काम DNEG यानी कि DNEG अर्थात डबल नेगेटिव नाम की एक कंपनी ने किया है, जिसने अभी तक तकरीबन 8 बार ऑस्कर जीते हैं। ये 8 जो फिल्में हैं इनमें सबसे पहला नाम आता है इंसेप्शन का। क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म है, 2011 में आई थी। उसके बाद में आती है इंटरस्टेलर 2015 की, एक्स मसीना 2016, ब्लेड रनर, फर्स्ट मैन, टेनेट, ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2। ड्यून पार्ट 2 को भी 2025 में ही ऑस्कर मिला है। लेकिन इस फर्स्ट लुक कहिए या फिर टीजर कहिए, इसको देख करके मुझे फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं आई है जो वाराणसी के केवल एक सीन में आ जाती है, जब हनुमान जी हाथों के ऊपर पत्थर उठाकर खड़े हुए हैं और उनकी पूंछ के ऊपर रथ चल रहा है। उधर वानरों ने एक पूरा का पूरा मीनार बनाया हुआ है और उसके ऊपर राम जी खड़े हुए हैं और सामने रावण होता है। वाराणसी पूरी की पूरी फिल्म रामायण के ऊपर नहीं है, लेकिन उसका एक सीन ही पूरी की पूरी फिल्म के बराबर है। दूसरी तरफ इसी राजामौली की एक और फिल्म आई थी पहले, RRR में 2 एक्टर होते हैं, एक होता है NTR और दूसरा होता है रामचरण तेजा। रामचरण तेजा जिस समय क्लाइमैक्स में राम बन करके आते हैं और जो फाइट सीन होता है वो पूरी की पूरी आदि पुरुष पर जिस प्रकार से भारी पड़ गया था, उसी प्रकार से राजामौली के वाराणसी के टीजर का ये छोटा सा पार्ट पूरे के पूरे रामायणम के इस पूरे के पूरे टीजर के ऊपर भारी पड़ता है। अब देखो, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि नहीं, तुमने वो छवि बनाई हुई है क्योंकि वो बॉलीवुड से आता है, उसके पूर्व के बहुत सारे स्टेटमेंट इस प्रकार के हैं, उसके पूर्व की जो फिल्में हैं वो उस प्रकार की नहीं है। उस तरीके से भी आप मान सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब रामायण की घोषणा हुई थी, जब उसका नाम रिवील हुआ था और जो उस समय पर दिखाया गया था वो काफी अपीलिंग लग रहा था। वो काफ़ी अपीलिंग भी था और लोग सोच भी रहे थे कि फिल्म बहुत बड़े स्केल पर बनने जा रही है तो बहुत बड़ा धमाल करेगी। और हो सकता है कि फिल्म बहुत बड़ा धमाल करे भी, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, उनके जो पूर्व के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत बड़े और विशाल रहे हैं। जैसे कि आप दंगल देख लीजिए, छिछोरे देख लीजिए, उससे पहले नाम आता है भूतनाथ रिटर्न्स का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चली थी, या फिर कह लीजिए नील बट्टे सन्नाटा में उन्होंने काम किया था। लेकिन 2 फिल्मों से वो अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है दंगल का।
लेकिन अगर मैं दंगल को केवल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो वो केवल 350 करोड़ कमा करके यहां पर सिमट गई थी। जो उसके 2000 करोड़ बने हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि चाइना में बने हैं, और जिसके ऊपर काफी सारे आरोप ऑलरेडी लग चुके हैं। दूसरी बात कि दंगल में उन्होंने जानबूझ करके जबरदस्ती नॉनवेज वाला जो एंगल घोला था, उसके बाद में नितेश तिवारी का वैसे ही काफी विरोध चल रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम छिछोरे की। छिछोरे कुल मिलाकर के ठीक ठाक फिल्म थी, लेकिन इसके अंदर जो मेन एक्टर होता है सुशांत सिंह राजपूत, और जो उसका बेटा है जो कॉलेज में जा चुका है, उसके बारे में जो बार बार हिलाना हिलाना जो शब्द और जो क्रियाएं उसमें जोड़ी गई हैं, यह मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। युवाओं को ऐसे तो दिल चाहता है भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जिस प्रकार से उसमें आमिर खान अपनी ही टीचर के बारे में इतनी गंदी, अभद्र और अश्लील बातें करता है, वो कहीं ना कहीं एक रिबेल एज में, यानी कि 24 साल से पहले पहले तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर संस्कार के तौर पर देखा जाए तो ये चीजें बहुत गंदी, खराब लगती हैं। एक फिल्म मेकर के हिसाब से जो चीजें हमें सिखाई जानी चाहिए, हमें केवल उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी प्रकार से एक फिल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। पूरी की पूरी फिल्म ऐसा लग रहा था जैसे कि फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रही है। पूरी फिल्म के अंदर कहीं भी आपको यह लगता ही नहीं है कि आप किसी सम्राट की फिल्म देखने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आदि पुरुष, वो तो खैर पूरी की पूरी फिल्म ही इतने कचरा बनाई गई थी कि उसके बाद में हम किसी भी चरित्र को यदि देखने लग जाएं तो भाई वो कन्विंसिंग लगता ही नहीं है। अब राम जी के चरित्र में कोई भी कन्विंसिंग लगता ही नहीं है। यह भी एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जिस प्रकार से इसकी कास्टिंग की जा रही है, जिस प्रकार से इसमें लोगों को कास्ट किया जा रहा है, जिसमें कि साई पल्लवी भी है, और साई पल्लवी के पूर्व के स्टेटमेंट्स भी हमने देखे हैं। ఇప్పుడు నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్స్, మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మనని హామ్ చేస్తున్నారు, మనకి వాళ్ళ సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది. నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. నాకు అది అర్థం చేయడం చాలా కష్టం. సో इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से वो सारे के सारे कुल मिलाकर के फिल्म को कन्विंसिंग फिलहाल तक के लिए तो नहीं बना रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब उस समय पर लगी जब मैंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल काजल अग्रवाल कर रही है। काजल अग्रवाल माता सीता के रोल में साई पल्लवी से कहीं ज़्यादा बेस्ट लगती, लेकिन मुझे नहीं पता है कि जो सेलेक्टर्स रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं, इन्होंने क्या सोच करके पूरी की पूरी कास्टिंग रखी है, और उसमें भी खास तौर पर मंदोदरी और सीता को जिस प्रकार से फ्लिप किया है, ये समझ से बाहर है। इसमें मुझे दूसरी जो कमी खली है वो ये कि इन्होंने रामनवमी पर इसको रिलीज़ नहीं किया। चलिए ठीक है, कुछ कमियां रह गई होंगी। बताया जा रहा है कि रामनवमी पर इन्होंने अमेरिका में इसको दिखाया था, जिसके बाद में काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे इसको बड़े पर्दे पर देख करके, और हो सकता है बड़े पर्दे पर देख करके अचंभित हुए हों। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इसको हनुमान जयंती पर जो लॉन्च किया है, उसमें हनुमान जी का छोटा सा भी सीन कहीं पर नहीं दिखाया है। हनुमान जी का रोल इसमें सनी देओल कर रहे हैं, और उनकी कोई भी छवि यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। जिस प्रकार से इसमें अभी तक जो क्रीचर्स दिखाए गए हैं, जो बर्फीली जमीन दिखाई गई है, मुझे नहीं पता कि वो सीन कहाँ के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो रामायण की पृष्ठभूमि से अभी तक कन्विंसिंग नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रामचरण तेजा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पेड्डी, और पेड्डी में वो हनुमान जी का गदा लेकर के सामने खड़ा हुआ है, और उसके बाद में उसने हनुमान जयंती के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे वो पोस्ट ज्यादा रेलिवेंट लगती है। खेले हमरा घमंड है, समझे, बजाय रामायणम के इस टीजर के। बताया जा रहा है कि ये 2026 की दीपावली पर रिलीज होने वाला है इसका फर्स्ट पार्ट, और 2027 की दीपावली पर आएगा इसका सेकंड पार्ट। अर्थात यह भी धुरंधर की तरह एक ही साथ शूट की जाएगी, और बाद के 1 साल में इसकी एडिटिंग पर काम चलेगा। बाकी चीजें तो हमें 2026 की दीपावली पर ही पता लगेंगी कि ये फिल्म कितना कमाल और धमाल करती है। क्योंकि वैसे तो अब बच्चे को रामायण की कहानी पता लग चुकी है, वैसे तो अब बच्चा इस बात को जान चुका है कि राम जी के जीवन में क्या क्या चीजें घटित हुई थी। अब बात आती है केवल उसके रिप्रेजेंटेशन की। अब बात आती है कि जो कलाकार हैं वो किस प्रकार से अरुण गोविल या दारा सिंह को रिप्लेस करेंगे। अब बात आती है वीएफएक्स की, कि वो पीछे की जो भव्यताएं हैं वो किस प्रकार से उसको दिखाएंगे। अब बात आएगी म्यूजिक की, बीजीएम की, सॉन्ग्स की, कि वो किस प्रकार से लोगों का मन मोहते हैं। अब बात आएगी उस प्रेजेंटेशन की कि वो एक हजारों वर्षों से चली आ रही कहानी को किस प्रकार से प्रेजेंट करके लोगों का मन जीतते हैं।
आपने भी ये टीजर देखा होगा, आपको इसको देखने के बाद कैसा महसूस हुआ वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वाराणसी और रामायणम के फर्स्ट लुक में भी कंपैरिजन करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है जिस पर हम समसामयिक किसी प्रकार की समालोचनाएं लेकर के आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से भी करवाइएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।